दादी, सासू माँ घर से चली गई। गुड्डन घर छोड़कर चली गई, क्या मतलब? अरे तुम दोनों को अंदाजा भी है क्या बोल रही हो? दादी ये बिल्कुल सच है। गुड्डन सासू माँ पूरे घर में कहीं नहीं है और उनके साथ ही साथ उनके कपड़े सूटकेस सब गायब है। दादी वो सच में घर छोड़ के चली गई हैं। हाँ दादी, सासू माँ और करती भी क्या? सासू माँ के पास और कोई रास्ता ही नहीं था। पहले अंतरा नाम की डायन उनकी जिंदगी बर्बाद कर रही थी, और अब उसी डायन की बेटी भी आ गई, और वो भी उसी खेत की ही मूली। आप ही बताइए ना, इतनी बड़ी आफत एक औरत कैसे बर्दाश्त करेगी दादी? हाँ, गुड्डन कोई मामूली लड़की नहीं, इंडिया की यंगेस्ट सास है वो। और जिस उम्र में लड़कियां बहू बनकर घर संभालती हैं, उसी उम्र में मेरी गुड्डन ने बहुओं को संभाला है, घर को संभाला है, इस परिवार को संभाला है। और मेरा दिल जानता है कि गुड्डन डर के घर से नहीं भागी। रही बात लल्ला और अंतरा की बेटी की, उस खबर से जितना झटका गुड्डन को लगा है उतना हमको भी लगा है। और तुम जानती हो ना हमारे परिवार की खासियत क्या है? यही कि हमारा जिंदल परिवार गिर कर भी दोबारा खड़ा होता है। मुसीबत चाहे कितनी बड़ी ही क्यों ना हो, हम सब मिलकर उसका सामना करते हैं। तो इस बार भी वैसे ही होगा जैसे होता आया है। इंडिया की यंगेस्ट सास के नेतृत्व में हमारा पूरा परिवार एकजुट होकर इस समस्या का समाधान करेगा। और मेरी गुड्डन जिम्मेदारियों से मुंह फेंक कर भागने वालों में से नहीं है, बल्कि मुसीबतों का मुंह तोड़ जवाब देकर आगे बढ़ने वालों में से है। और मुझे पूरा यकीन है कि इस जिम्मेदारी को निभाना भी मेरी गुड्डन से हो पाएगा। दादी, वो सब तो ठीक है, लेकिन सासू माँ इस वक्त होंगी कहाँ पे? इस तरह सन्यासियों के वस्त्र पहने हैं? क्या तुम भी यात्रा पर निकली हो? यात्रा? यह बहुत कठिन यात्रा है बेटी। इस तरह छोटी उम्र में सब कुछ त्याग कर क्यों करना चाहती हो ये सब? क्या ये हो पाएगा तुमसे? अरे बाप रे। आपको एक बात बताएं हम, इस बाली उम्र में है ना, इतना कुछ देख लिया ना, इतना कुछ देख लिया। कितना झेलेगा कोई इंसान, कितना? हमारी गलती है कि हमने उस इंसान के मुंह पर केक मारा, जिससे बाद में हमारी शादी हो गई। जैसे तैसे गुस्सा शांत हुआ, हम लोग प्यार से रहने लगे। लेकिन नहीं, उन्होंने उसकी पहली बीवी को भेज दी। जाओ गुड्डन की लाइफ में बैंड बजाकर आओ। और वो आई। हर दिन हम मौत के मुंह से उठकर बाहर आते हैं, ऐसे मुंह दिखा के। हम फिर से लड़ेंगे और फिर से जीते जी मरेंगे। और इस बार क्या हुआ? इस बार एक ऐसी प्रॉब्लम आई ना, हमारी उम्र की प्रॉब्लम, जो रोज हमारा गला घोटती है। आपको पता है कैसे देखती है? कैसे देखती है हमें? जैसे कि ना मारेगी, बाद में पोस्टमार्टम करेगी तुम्हारी बॉडी का। पहले इतनी आग उगलती है ना मुझसे, इतनी आग उगलती है ना कि जैसे अभी कान है ना, नान बन जाएगा जल के। ऐसे अंडे जैसी दिखती है, मुर्गी के अंडे जैसी, लेकिन असली में नहीं, बिल्कुल मुर्गी का अंडा नहीं है, ऑस्ट्रिच का अंडा है। एक बात हमें समझ में, लोगों ने ना सही चूना लगाया हमें, एकदम सही। ये यंगेस्ट सास बनाकर है ना, हमारी उम्र की लड़की का माँ बना डाला सबने। जब कोई लड़की माँ बनती है, हाँ, सब लोग आते हैं ना घर में, खुशखबरी देते हैं, आप माँ बनने वाली हैं। पर हम तो इस खुशखबरी को भी ठीक से नहीं जी पाए। कुछ अच्छा हुआ ही नहीं ना लाइफ में। ये भी क्यों होता? कितना छोटा सा शब्द है ना माँ, पर अगर गहराई मापने जाओ तो कितना गहरा। पर जब आज तक गुड्डन को ये माँ का प्यार नहीं मिल सका, तो कैसे दे पाएगी किसी और को प्यार? वो माँ की फटकार, माँ का प्यार, माँ से बना संसार, ये तो हमसे ना हो पाएगा। एजे, कितनी देर हो गई,
गुड्डन सासू माँ का अभी तक कोई अता पता नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है उन्हें ढूंढ के लाने में। किस मुंह से वापस जाऊं दुर्गा बहू? मैं तो गुड्डन से नजरे तक नहीं मिला सकता। इस वक्त घर के जो हालात हैं उनमें फिर से नहीं धकेल सकता मैं गुड्डन को। शादी के पहले दिन से मैंने गुड्डन को सिर्फ दर्द और तकलीफें दी। हर बार मेरा अतीत उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके आज और कल की परीक्षा लेता है। और आज जो हुआ उसके बाद मैं गुड्डन को और दर्द कैसे दूं? हम हर दर्द हर परीक्षा से गुजरने को तैयार हैं जिंदल साहब। सासू माँ, जिंदल साहब, हमें ना समझ में आ गया कि अगर हमारा प्यार हमारा परिवार हमारे साथ है ना तो हमसे हर परीक्षा को पास करना हो पाएगा। शर्म नहीं आती? अरे और किसी बात करना सही, पर अपनी माँ जी की इस उम्र का तो ध्यान कर लिया कर। क्यों झटके देती रहती है बार बार मुझे? अब ऐसे इन कपड़ों में कहाँ चली गई थी आप? हाँ, ये वो माँ जी, सच बताएं क्या हम आपको? हाँ बता ना। हमें ना फीलिंग लेने गए थे। हाँ? मतलब जैसे जब घर बार परिवार सब छोड़कर ये मोह माया त्याग कर जैसी फीलिंग आती है ना, हाँ, वो लेने गए थे। तो चली जाती ना गुड्डन, यहाँ वापस क्यों आई हो जहां तुम्हें सिवाय दर्द के और कुछ नहीं मिलता? पता है क्या, हमें ना वो आजादी वाली फीलिंग आई ही नहीं। जैसे डर जैसा महसूस हो रहा था, अपने प्यार को खो देने का डर, अपने परिवार को खो देने का डर, ऐसे वो हर खुशी खो देने का डर जो हमें इस परिवार से मिलती है, ऐसे वैसी सी फीलिंग आ रही थी। हम क्या करते? आपको पता है हम कितना डर गए थे। वो अचानक से माँ बनने वाला सीन, माँ जी, वो हमारे ऊपर ऐसे टपका कि हमें ही टपका गया। बाप रे, हमारे दिल की धड़कन है ना, मैं जोर जोर से कान तक सुनाई दे रही थी। भाग जा गुड्डन भाग जा, इससे पहले कुछ ऐसे हो जाए जो तेरी समझ में भी नहीं आए और समझने की उम्र भी नहीं है। तुमने वही किया ना, भाग गए। लेकिन फिर जब भागते 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 थक के रुक गए ना, तब जाकर समझ में। क्या समझ में आया? यही माँ जी कि अगर हमारा प्यार हमारे साथ है ना, पूरा परिवार हमारे साथ है, हमारे जिंदल साहब हमारे साथ है, तो हमसे ना कुछ भी हो सकता है, हर रिश्ता निभाना हो सकता है। यहाँ तक कि वो माँ बनने की जिम्मेदारी को निभाना भी हो पाएगा। मैं तो पहले ही जानती थी कि मेरी गुड्डन डर के भागने वालों में से नहीं है। वही तो। जैसे इंडिया की यंगेस्ट सास की जिम्मेदारी निभाना तुझसे हो पाया, वैसे ही इस जिम्मेदारी को निभाना भी तुमसे हो पाएगा गुड्डन। हम आपसे थोड़ी देर दूर क्या गए, आप तो नाराज ही हो गए। नाराजगी तुमसे नहीं खुद से है गुड्डन। हर बार कोशिश करता हूँ कि सब कुछ सही रहे, ना चाहकर भी कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। एक तरफ अलीशा है जिसके बारे में मुझे अंदाज़ा तक नहीं था, वो मुझसे बेइंतहा नफरत करती है, और एक तरफ तुम हो जिसे मैं अपने अंदर बसा हुआ सारा प्यार देना चाहता हूँ। पूरी कोशिश करता हूँ लेकिन हर बार पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ नहीं हुआ है ना जिंदल साहब, कुछ नहीं हुआ। और आपको क्या लगता है हम दोनों अलग हैं? ना आप हमसे अलग हैं और ना हम आपसे।
आपको पता है, हम आंखें भले ही अलग अलग बंद करते हो, अपनी अपनी, लेकिन सपने दोनों एक ही देखते हैं। 7 जन्मों का साथ है आपका और हमारा, तो 7 जन्म हमें ये दुख भी बांटने पड़ेंगे और सुख भी बांटने पड़ेंगे। आपसे दूर तो हम जाने से रहे जनरल साहब, गए जरूर थे, लेकिन आपके प्यार की डोर को हाथ में थाम कर, जो ना हमेशा हमेशा हमें आपकी ओर खींचती रहती थी। देखिए, अलग तो हम आपसे होने से रहे, और ये बात पूरा इंडिया जानता है, तो आप भी मान जाइए ना। देखिए जनरल साहब, हम नहीं जानते कि हमसे माँ बनना हो पाएगा या नहीं, पर इतना जरूर जानते हैं कि उस बिगड़ैल लड़की को ना सुधारना जरूर हो पाएगा इस गुट्टन से। उसे किसी से बात करने की तमीज नहीं है। मुझे तुम्हारे तरीकों पर पूरा भरोसा है गुट्टन। मैं तुम्हारा साथ दूंगा हमेशा। तो बस फिर हमें और क्या चाहिए? तो अब टेढ़े लोगों को सीधा करने के लिए ना, गुड्डन की सीधी उंगली टेढ़ी होने को तैयार है। अब अपना रूप जरा ठीक कर लो, कपड़े बदल लो। अनजान लोगों के कमरे में इस तरह रात को घुसे चले आ रहे हैं। लगता है आपने भी जेल की हवा खाई है। वहाँ भी यही होता था, कौन सा दुश्मन रात को कब घुसा है कुछ पता ही नहीं होता था। बैठ जा प्लीज। न जाने ऐसे कितने घाव सहे होंगे ना तुमने। अफसोस है मुझे कि मैं कभी भी तुम्हारे घाव पर मरहम लगाने के लिए नहीं था तुम्हारे साथ। आज मैंने तुम्हें एक और बड़ा घाव दिया है, डीएनए टेस्ट करवाने का घाव, अपने खून को ना पहचान पाने का घाव। अलीशा, मुश्किल था मेरे लिए, शॉकिंग भी था थोड़ा सा, लेकिन अब मैं समझ गया तुम मेरा ही खून हो। पहली और दूसरी दोनों डीएनए की रिपोर्ट्स यही बताती हैं। मेरे शक की वजह तुम नहीं थी, सरस्वती बहू थी। उन्होंने पहले भी अपने लालच के लिए, अपने फायदे के लिए इस परिवार को बहुत धोखे दिए। हमारे प्यार और विश्वास का बहुत नाजायज फायदा उठाया है उन्होंने। आज अपने परिवार को बचाने के लिए मैंने तुम पर सवाल खड़े किए। आई एम सॉरी अलीशा, गलती है मेरी, लेकिन गलती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान दिल से चाहे तो हर गलती सुधार सकता है। मैं जानता हूं तुम्हें मुझ पर विश्वास करने में बहुत समय लगेगा, और मैं तुम्हें जितना समय चाहे देने को तैयार हूं। अगर मुझे तुम्हारे वजूद का अंदाजा भी होता ना अलीशा, तो मैं ये सारे ऐशो आराम, ये सब कुछ छोड़ के तुम्हें अपने साथ ले जाने आ जाता, पर मुझे कोई आइडिया नहीं था। लेकिन अब जब तुम मेरे पास हो तो मैं तुम्हें वो सब कुछ देना चाहता हूं जो मेरा है। वो प्यार, वो केयर, वो ख्याल जो हमेशा से तुम्हारा होना चाहिए था, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। खून के रिश्ते से बाप हूं तुम्हारा, लेकिन कर्म के रिश्ते से भी बनना चाहता हूं। गॉड ब्लेस यू। मैं क्या आपको ये मंदिर की घंटी दिखाई देती हूँ कि आप मुझे बजाएंगे और आपके सारे कर्म धुल जाएंगे? और ये जो आप बड़ी बड़ी बातें पेल रहे हैं ना कि तुम्हें खुशी देना चाहता हूँ, प्यार देना चाहता हूँ, क्या क्या दे सकते हैं आप? 1/4 जिंदगी मेरी पहले ही बर्बाद हो चुकी है।
और जब मैंने उस बर्बादी से दोस्ती कर ली थी तो आप आ गए मेरे बाप बनने। मेरी मम्मी ने जो दर्द सहा है सिर्फ मैं ही जानती हूँ। कैसे उन्होंने अकेले मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, दुनिया के ताने सुने, और आप ये 2 बूंद टेसुए बहा के उस सब को चुकाना चाहते हैं। कुछ नहीं लौटा सकते आप, क्योंकि जो बीत गया वो बीत गया लल्ला जी। लौटाऊंगी तो अब मैं आपको मेरी मम्मी का दर्द, दुख, सब कुछ। और अपनी ये चिकनी चुपड़ी बातों को चम्मच में लेके जो आप मेरे मुंह में ठूसना चाहते हैं ना, ये मेरे लिए जहर है। अलीशा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कर। बात? तुम्हारी बात गई भाड़ में। ये कमरा देख रहे हैं आप? ये बिखरा हुआ कमरा, ये हूं मैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं। तुम्हारा नाम भले ही ना लिया हो मैंने, लेकिन तुम्हारी जिद और अकड़ मुझ में कूट कूट के भरी है, आदरणीय रसोइया। चलो कुछ तो कॉमन है तुम में और मुझ में अलीशा। तुम्हारा गुस्सा मैं फील नहीं कर सकता, पर समझ सकता हूं। समझ सकता हूं कि तुम्हारी ये जिद, तुम्हारी ये जलन, ये सब तुम्हारे अंदर छिपे हुए दर्द की वजह से है। मेरा अंश हो तुम, कैसे तुम्हें इस दर्द के साथ जीने दूं मैं? बताओ। दर्द मुझे नहीं तुम्हें हो रहा है। ये जो तुम्हारे अंदर गिल्ट है ना, ये तुम्हें जीने नहीं दे रहा है। और ये जो अंदर ही अंदर तुम तड़प रहे हो ना, यही है तुम्हारे कर्मों की भरपाई। और अभी तो मैंने तुम्हें दर्द देना चालू भी नहीं किया और तुम्हारी टाई हो गई। सोचिए, जो मेरी मम्मी ने और मैंने सहाया। अरे कुछ नहीं किया है मैंने, बिल्कुल नहीं तड़पाया है मैंने अंतरा को। तुम अपनी माँ का सच जानती ही कहाँ हो। अच्छा, तो तुम जानते हो मेरी मम्मी का सच? क्या जानते हो तुम? बताओ, ऐसा कौन सा सच है तुम्हारे पास जिसकी दम से तुम इतना उछल रहे हो? बोलो। अलीशा तुम्हारी माँ। सच यही है अलीशा कि तुम जिंदल साहब और अंतरा की बेटी हो, कि तुमने बहुत दर्द और बहुत तकलीफ सही है, कि जिंदल साहब तुम्हारे वजूद के बारे में कुछ नहीं जानते थे। बस इसके अलावा क्या सच बताएंगे जिंदल साहब तुम्हें? इस बार तो तुम्हारी गुड़िया ने बचा लिया तुम्हें, लेकिन अगली बार मेरी मम्मी के बारे में कुछ भी झूठ बोला ना, तो मां कसम तुम्हारी मां याद दिला दूंगी। और तुम्हारा क्या सेटअप है गुड्डन? सीन क्या है भाई? सौतेली माँ होकर सगी माँ की तरफदारी कर रही हो? अलीशा प्लीज एटलीस्ट गुड्डन से तमीज से बात करो, तुम्हारी माँ जैसी है। तो बोला ना सौतेली माँ। अब सौतेली से सौतेला जैसा व्यवहार नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? और वैसे भी आपकी ये गुड़िया ना मुझसे उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं है, तो तमीज गई तेल लेने। लेकिन औहदे में तो है ना अलीशा। माना कि गुड्डन तुम्हारी माँ नहीं है, पर माँ जैसी है। कम से कम उस रिश्ते की खातिर इज्जत से बात करो इनसे। जब तुम अपनी इज्जत नहीं करवा पा रहे हो तो इसे कहां से मिलेगी? और ये मेरा इलाका है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहती हूँ, और मेरा दिल चाहता है कि इस वक्त तुम दोनों कट लो यहाँ से। अलीशा ये क्या तरीका है बात करने का तुम्हारा? ये कैसी भाषा का इस्तेमाल करती हो तुम? ये जेल की भाषा है लल्ला जी। जब आप 6 साल बंद डब्बे में रहकर आएंगे तब देखूंगी कि आपकी भाषा में कितनी चाशनी टपक रही है। और ये मरहम का नाटक ना दोबारा मत कीजिएगा, नहीं तो ऐसी चोट दूंगी ये बैंडेज भी कोई मदद नहीं कर पाएगी।